सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। प्रकार से अयोध्या में इतना आनंद हुआ है, लोगों ने इतने अवीर गुलाल उड़ाए हैं कि तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, अवधपुरी सोहहि एहि भांति प्रभु ही मिलन आई जनुरात। अयोध्या ऐसे शोभा को प्राप्त हो रही है माने भगवान से मिलने को रात आ गई। तुलसीदास जी कहते हैं घर घर में आनंद हो गया। गृह गृह बाज बधाव सुबह प्रगटे सुषमा हर सवंत सब जह नगर नारी सबको आनंद हुआ। और कितने दिन आनंद चला। तुलसीदास जी कहते मास दिवस कर दिवस भाव मर मन जानहि को रथ समेत रवि थाके हो निशा कवन विधि हो। एक महीने का एक दिन हो गया। सूर्य भगवान अपने परिवार में आनंद देखने के लिए रुक गए। जहां सूर्य है वहां रात कैसे होगी। इस प्रकार से सब देवता भेष बदल बदल करके भगवान के दर्शन करने आते। कहते हैं चंद्रदेव आए, राम जी से कहने लगे महाराज आज सूर्य को बड़ा आनंद है, आपका अवतार सूर्य वंश में हुआ है, मेरे को कब मौका मिलेगा। तो भगवान ने कहा चंद्रदेव चिंता न करो, अगला अवतार आपके वंश में ही होगा। बोले महाराज सो तो होगा लेकिन अभी तो कुछ दो। तो राम जी बोले सुनो, मेरा जन्म भले सूर्य वंश में हुआ लेकिन मेरे नाम के साथ आपका नाम रखूंगा। जब गुरुजी मेरा नामकरण करेंगे तो वो कहेंगे रामचंद्र, राम सूर्य नहीं कहेंगे। और रात्रि आई, महाराज आपने दिन को धन्य किया है, मुझे धन्य कब करेंगे। भगवान ने कहा अगला अवतार रात में होगा और सारी लीलाएं रात में होगी, दिन में चोरी कौन करने देगा, इसलिए सारी लीलाएं रात में होगी। सब देवता भेष बदल बदल कर आते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी को बोले देवी मेरी चोरी की लीला सुन। आवरहूं एक कहूं निज चोरी पार्वती मेरी चोरी की बात सुन। पार्वती बोली महाराज आप चोरी भी करते हैं। शंकर जी बोले हम किसी के घर का सामान थोड़ी चुराते हैं। शिव की दृष्टि में चोरी क्या है ध्यान देना। शिव कहते कि मैं तेरे को बताकर नहीं गया, अयोध्या गया तेरे को बताया नहीं, यही चोरी है। जैसे साहब लोग, कई लोग ऐसे होते हैं घर वालों को कहते हैं जा रहे हैं कथा में और चले जाते हैं 3 से 6, ये चोरी है साहब। एक आदमी कह रहा था हम जाते कहीं बताते कहीं, चोरी है। जहां जाओ वहीं सच बताओ। तो शंकर जी बोले मैं बताकर नहीं गया। तो पार्वती जी बोली अकेले गए थे क्या। बोले नहीं कागभुसुंडी को ले गए। पार्वती जी तो गुस्से हो गई, मारवाड़ी भाषा में बोली मर जानो कागलो सोनो लाग्योगे। मन सागे कौन लेगा, कागल ने लेगा। शंकर जी बोले ऐसे थोड़ी गए थे, मनुष्य रूप
मनुष्य के रूप में गए। बाबा अयोध्या आए ना तो बड़ा गजब हो गया। सब देवता दर्शन करने जा रहे थे और बाबा जाने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया। ए बाबा! शंकर जी बोले हमको ही क्यों रोकते हो, इतने लोग जा रहे हैं। द्वारपाल बोले बाबा टीटी उसी को पकड़ता है जिसके पास टिकट नहीं होती, आप जा नहीं सकते हो। क्यों? हमारा बालक डर जाएगा आपको देख करके। धक्के लगा दिए। शंकर जी दर्शन करने आए, दर्शन नहीं हुआ लेकिन धक्के लगा दिए। इतने धक्के मारे सरयू किनारे आ गए। शंकर जी कागभुसुंडी से बोले चेला अब बैठ जाओ। संसार को उपदेश दिया जो हमारे प्रयास की बात हो उसको करना चाहिए, लेकिन प्रयास से बात न बने तो विश्वास के सहारे बैठ जाना चाहिए। अब शंकर जी मन ही मन राम जी से कहते हैं प्रभु मैं दर्शन करने आया लेकिन धक्के मिले, कोई उपाय करो। भगवान मन ही मन जवाब देते हैं भोलेनाथ मैं क्या करूं, मैं तो बच्चा हूं, बड़ा होता तो आपके पास में आ जाता, क्या करूं। शंकर भगवान बोले बच्चा रो सकता है और कोई ताकत नहीं है बच्चे के पास, लेकिन रो तो सकता है, और बच्चे के रोने में इतनी ताकत है सारे परिवार को बस में कर लेता। भगवान ने सोचा कमाल है संसार। पहले माता कौशल्या कहती थी रोइए, अभी शंकर भगवान कह रहे रो। क्या संसार रोने वालों का ही है? ठीक से सोचिए, संसार या तो रोने वालों का, थोड़ा सा कम करूंगा, थोड़ा सा कम। संसार या तो रोने वालों का है मेरे भाई बहन, या फिर पीकर सोने वालों का है। दो ही लोग हैं, कुछ रोते हैं और कुछ सोते हैं। तो राम जी रोने लगे, इतने रोए इतने रोए इतने रोए। कौशल्या जी चुप कराए, नहीं चुप हो तो दशरथ जी बोले कौशल्या मैं कहता हूं कि हर आदमी को भीतर ना आने दे, किसी की नजर लग गई होगी, कोई नजर उतारने वाले को बुलाओ। दूतों को भेजा गया, अयोध्या में चारों ओर ढूंढने लगे। सरजू किनारे महात्माओं से पूछते बाबा नजर उतारना जानते हो? शंकर जी बोले कागभुसुंडी अब काम पटेगा, अब बोलना शुरू करो। अब बोले साहब साधु लोगों की, अभी कलकत्ते का नजारा तो गजब होगा गंगा सागर में। साधु लोग साहब हाथ में चिलम लेंगे, गांजा भरेंगे और कहेंगे लगे दम मिटे गम, कमाएगी दुनिया खाएंगे हम। कई कई तो साधु कहते हमने सुना है हर हर शंभो गिरा दे मकान लगा दे तंबू। ले अब तंबू लगा दे तो तंबू में कितने आदमी रहे, मकान में कितने आदमी रहते, पता नहीं। साधु लोग गजब गजब ऐसे बोलने लगे, और जो जितना बोले ना वो बाबा उतना चमत्कारी लगता है संसार को। शंकर जी भी बोलने लगे मन में जो है। तो दूतों ने आकर पूछा बाबा किसी बच्चे को नजर लग जाए आप उतारना जानते हो? शंकर जी बोले बच्चा उसमें तो हम स्पेशलिस्ट हैं, नजर एक बार उतार दे जीवन में दोबारा नजर लगती नहीं है। चलो बाबा लेकर के आए। माता कौशल्या की गोद में राम जी रो रहे थे। शंकर जी ने देखा नजर से नजर में मुलाकात करनी, रहे दोनों खामोश और बात करनी। आंखों आंखों में बात हो गई। शंकर जी बोले अब तो चुप हो जाओ, काम हो गया चुप। राम जी का रोना बंद हो गया। माता कौशल्या तो प्रभावित हो गई, बाबा चमत्कारी है, कोई जादू मंत्र नहीं किया, बच्चा रोना बंद। बाबा मैं आपको बहुत दक्षिणा दूंगी। शंकर जी बोले मेरी बात तो सुन भैया, मैं हाथ देखना भी जानता हूं, तो चाहे तो तेरे बेटे का हाथ देखूं? हाँ बाबा देखो देखो देखो। ये हाथ दिखाने वाली बीमारी बहुत, कई दिन पहले की बात, हम कथा कर रहे थे एक जगह। एक छोटी उम्र का बालक, बहुत छोटा नहीं वैसे समझदार, हमारी इतनी सेवा करे साहब, गजब सेवा करे। हम अपने इनको साथियों को कहते थे ये लड़का गजब बुद्धिमान है, इतनी सेवा करता है। तो 7 दिन तक तो उसने सेवा की। 8वें दिन मेरे से बोला गुरुजी एक बात करनी है आपसे। मैंने बोले बोल। मेरा हाथ देखिए।
मैंने कहा भाई मैं हाथ देखना जानता नहीं। तो उसने कहा तब तो बेकार में सेवा की आपकी। मैं तो इसीलिए सेवा करता था कि मेरा हाथ देखेंगे कुछ अच्छा बता देंगे। आजकल बड़ी बीमारी है साहब हाथ दिखाने की, और हाथ देखने वाले भी गजब होते हैं। हम तो हाथ देखना जानते नहीं साहब, लेकिन आपको सिखा देंगे हाथ देखना। हाँ तो ये जानते हैं, पढ़ाना जानते हैं। उनकी एक स्टाइल होती है साहब हाथ पकड़ने की। आप कमाते बहुत हो लेकिन रहता नहीं। किसके पास रहता है? आप सबका भला करते हो लेकिन आपका कोई भला नहीं। हाँ बाबा ये सच कहा साहब। आप मन के बहुत साफ हो, चाहे मन के काले कलूटे साहब, लेकिन हर आदमी सोचता मैं मन का बहुत। शंकर जी बोले मैया मैं तेरे बेटे का हाथ देखो। हाँ देखो बाबा, मैया मैं बूढ़ा हो गया, मेरी आंखें कमजोर है, बच्चे की रेखा कमजोर छोटी है, मेरी गोद में दे। कौशल्या जी ने मना कर दिया। बोली दिखाऊं कोनी लाड लो नजर लगे जा। दिखाऊं कोनी लाड लो नजर लग जा। दिखाऊं कोनी लाड लो नजर लग जा। नजरी लग जाएगी जुलम होए जाए। नजर लग जाएगी जुलम होए जाए। दिखाऊं कोनी लाड लो नजर लग जा। दिखाऊं कोनी लाड लो नजर लग जा। बाबा मैं बच्चे को आपको नहीं दिखाऊंगी फिर नजर लग जाए। शंकर जी बोले भैया नजर तो जिंदगी में नहीं लगेगी, और हम ऐसे वैसे साधु नहीं है। अरे दर्शन करा दे भैया लाल का, जोगी मैं पूरे 100 साल का। दर्शन करा दे भैया लाल का, जोगी मैं पूरे 100 साल का। 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 अरे जोगी मैं पूरे 100 साल का। दर्शन करा दे मैया लाल का, जोगी मैं पूरे 100 साल का। दर्शन करा दे भैया लाल का, जोगी मैं पूरे 100। जोगी मैं पूरे 100। जोगी मैं पूरे 100 साल का। भैया दर्शन करा दे, हम बार बार आने वाले जोगी नहीं है। कौशल्या जी भगवान को शंकर जी की गोद में देती। शंकर जी भगवान के छोटे छोटे चरण पकड़ के अपने माथे में लगाते हैं, आंखों में लगाते हैं। कौशल्या जी बोली रे बाबा आपकी बुद्धि क्यों खराब हो गई? आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, बाबा हमारे बच्चे के चरण अपने माथे में क्यों लगा रहे हो बाबा? शंकर जी बोले मैया तेरे बेटे के चरणों में बहुत रेखा है, इसको यात्रा बहुत करनी पड़ेगी, मैं इसकी रेखा देख रहा हूं। कौशल्या जी बोली ए बाबा पहले हाथ की रेखा देखो, अब कैसे ब्राह्मण हो पहले पांव की रेखा देखते हो? शंकर जी हाथ की देखने लगे। बोले मैया ये तेरा बेटा इतना प्रतापी होगा, तुम्हारे रघुवंश में अभी तक ऐसा हुआ नहीं। इसके मंदिर बनेंगे, लोग इसकी कथाएं करेंगे, इसकी आरती होगी। अरे भैया जो तेरे बेटे का नाम लेगा वो तो भवसागर से पार हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ भी है। क्या? बालापन जब लो तब लो खेले तब नैन आगे, होत ही किशोर बाबा को सिक ले जावेंगे। असुर संघार अजि मुनि कारज संवार, मग में गौतम प्रिया को तारी जग में जस पावेंगे। बालापन जब लो, बाल्यावस्था जब तक तेरे बेटे की है तेरी आंखों के सामने खेलेगा। किशोर अवस्था प्राप्त होते ही एक महात्मा आएंगे आपके बेटे को ले जाएंगे।
रोने लगी कौशल्या, बाबा महात्मा मेरे बेटे को क्यों ले जाएगा? अरे भैया बात तो सुन, तेरा बेटा असुरों का नाश करेगा, रास्ते में गौतम की पत्नी का उद्धार करेगा। और सुन, जनकपुरी में जाए हरि को दंड खंड, अज जनक दुलारी को विवाह घर लावेंगे। जनकपुरी में जाकर के शिव जी के धनुष को तोड़ेगा और तेरा बेटा सीता से विवाह कर कर आएगा। सीता इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर होगी कि संसार में उसके बराबर कोई नहीं। माता कौशल्या बोली तब ठीक है, बाबा बताओ साधु बाबा कब आएगा? शंकर जी बोले अभी तो रो रही थी, लेकिन बहू का नाम सुनते ही हर माता चाहती है मेरा बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, मैं सासू बन जाऊं। क्या होगा सासू बनने से? बोले सासू बनूंगी तो बहू फिर पैर दबाएगी। बेचारी आशा तो करती है, बहू पैर दबाती है कि नहीं? आजकल की स्थिति कुछ बदल गई है साहब, हमारे कलकत्ते में पैर कम दबाती है। एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा देखो दहेज लेते हैं ना तो बहू सेवा नहीं करती। तो पत्नी ने कहा सुनो जी, अपने घर में पैसे की क्या कमी है, अपने बेटे की शादी करेंगे, एक पैसा दहेज नहीं लेंगे, लेकिन बेटी के बाप से लिखवाना पड़ेगा 2 घंटे बहू मेरे पैर दबाए। पक्की बात हो गई। बेटी के बाप से बेटे के बाप ने कहा एक पैसा दहेज नहीं लेंगे, लेकिन आपकी बेटी मेरी वाइफ के 2 घंटे, अपनी सासू के 2 घंटे पैर दबाए। आदमी बोला बात तो अच्छी है, लेकिन बेटी से पूछना पड़ेगा, पढ़ी लिखी बेटी है। बेटी से पूछा, बेटी बहुत अच्छे परिवार में तेरी सगाई आई है, खर्चा भी कुछ नहीं है, लेकिन 2 घंटे सासू के पैर दबाने पड़े। बोले लिख दो पिताजी, मैं दबा दूंगी, ठीक, आपकी बेटी हूं, चिंता मत करो। बहू पैर दबाने लगी, कई महीने हो गए, पूरे घड़ी देख करके 2 घंटे। एक दिन बहू ने पूछा सासू जी, माता जी आप मंदिर में जाती नहीं हो, कथा में जाती नहीं हो, घर से बाहर निकलती नहीं हो, शॉपिंग करने जाती नहीं हो, आपके पैर में दर्द होता नहीं है, आप हल्ला बहुत मचाती हो, चिल्लाती बहुत जोर से हो, मुझे लगता है दर्द आपके गले में होता है, मुझे तो दबाना है। दर्द कहीं और दबवाती हो माता जी कहीं, आप कहो तो पैर न दबा करके। हम कथा करके जाते हैं ना, कई भाई भाव से गुरुजी थारे पग पैर दब, मैं को साला पैर थोड़ी दुख है, दुख है तो दूसरी चीज ही है, गड़ो दुख है, वो दबा दे रात कट जा, जमेलो मिट जाएगा। तो ऐसा होता है साहब, लेकिन सासू का एक वो है, रुतबा है साहब। तो सासू का नाम सुन के, बहू का नाम सुन के कौशल्या जी बहुत राजी, बाबा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आगे बताओ। बोले माता तेरे बेटे का राज्याभिषेक का योग है, लेकिन बोले, और गोद में राम जी घबराए, छोटे छोटे हाथ से बाबा की बड़ी बड़ी दाढ़ी पकड़ी, छटका है बाबा, आगे बोलने का नहीं। शंकर जी बोले बस मैया, बाबा बच्चे ने दाढ़ी पकड़ ली, आप नाराज हो गए? शंकर जी बोले नहीं मैया, रेखा छोटी है ना, बहुत काल अवध पुरी में आनंद करें, आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। बहुत काल अयोध्या में आनंद करेगा, आगे की बात फिर कभी बताएंगे। शंकर जी चले गए, सरयू किनारे आकर के दक्षिणा ब्राह्मणों को बांट दी, और कागभूषुंडी ने कहा बाबा मैं तो 5 बरस यहीं रहूंगा। शंकर जी चले गए। अब यहां भगवान थोड़े बड़े हुए हैं, दशरथ जी ने गुरु जी को बुलाया है, नामकरण का अवसर आया है। नामकरण कर अवसर जानी, रूप बोल पढ़े मुनि ज्ञानी, इनके नाम अनेक अनुभव,
वशिष्ठ जी आए ब्राह्मणों के साथ। दशरथ जी ने उनकी पूजा की, पवित्र आसन पर बैठाया, हाथ जोड़कर बोले बाबा मेरे बालकों का नामकरण करिए। तीनों माताएं अपनी गोद में चारों बच्चों को लेकर बैठ गई। वशिष्ठ जी बोले राजा ये कौशल्या की गोद में सांवला बालक है ना, इनके नाम अनेक है, मैं अपनी बुद्धि से इसका एक नाम रखूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अरे मैया जो आनंद का सागर है, सुख की राशि है, और कहते हैं मैं तेरे बेटे का नाम राम रखता हूं, सारे तीनों लोग को विश्राम देगा। जिस नाम से संसार को विश्राम मिले, मैं तेरे बेटे का नाम राम रखता हूं। सारी सभा ने राम नाम का जय घोष किया है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। हे महाराज ये कैकेयी की गोद में जो सांवला बालक है ना, विश्व भरण पोषण कर जोई, साकर नाम भरत यश होई। जो विश्व का भरण पोषण करता है, यानी भगवान विश्वंभर नारायण का अवतार है, विष्णु भगवान, इसलिए ये उसका अवतार है। मैं इसका नाम भरत रखता हूं, और जो संसार को भर देगा, भरता है, इसलिए उसका नाम भरत है। आपको समझ में आए तो समझ लो, प्राप्ति से कोई भरता नहीं है, प्राप्ति से किसी को तृप्ति नहीं हुई है। इतना धन कमाने वाले जिनके पास अनाप शनाप पैसे हैं, लेकिन पेट भरा है क्या? प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती, तृप्ति त्याग से होती है, तृप्ति प्रेम से होती है। भरत जी के जीवन में त्याग बहुत है, प्रेम बहुत है। बालक का नाम भरत रखा गया, जो त्याग से प्रेम से सबको भरता है। सारी सभा ने जय घोष किया है। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जाके सुमिरन तेरी गुनाता, नाम शत्रुघ्न वेद प्रभाता। जाके सुमिरन तेरी गुनाता, नाम शत्रुघ्न वेद प्रभाता, नाम शत्रुघ्न वेद प्रभाता, नाम शत्रुघ्न वेद प्रभाता। हे राजा, भगवान नारायण के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है उसका अवतार है। इसके सुमिरन करने मात्र से शत्रुता का नाश हो जाएगा। शत्रु का नाश नहीं, कितनी विलक्षण बात कहते हैं। भीतर से सब भले हैं, जो हमारे प्रति शत्रुता किसी के मन में है उस शत्रुता का ही नाश हो जाएगा। मैं तेरे बालक का नाम शत्रुघ्न रखता हूं। सारी सभा ने जय घोष किया। बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की जय। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, पूर्व सिंध तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये सुमित्रा का बड़ा बेटा सारे लक्षणों से युक्त है। इसका मन अपने लक्ष्य में लग गया है। सारे जगत का आधार यानी शेषनाग का अवतार है। मैं तुम्हारे बेटे का नाम लक्ष्मण रखता हूं। सारी सभा ने जय घोष किया। बोलिए लखनलाल जी महाराज की जय। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप सब सुख जारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप सब सुख जारी, वेद तत्व नृप सब सुख जारी, वेद तत्व नृप सब सुख जारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। संसार को रामायण एक शिक्षा देती है,
अपने बच्चों के नाम विचार कर रखो। नाम पर बहुत बड़ा प्रभाव है, ऐसे वैसे नाम नहीं रखने। आजकल तो मिलते जुलते नाम होने चाहिए। एक भाई को बेटी हुई तो बेटी का नाम रखा खुशबू, दूसरी बेटी हुई, बेटा चाहता था लेकिन अपने बस में थोड़ी है, बेटी हो गई, बोले अब इससे मिलता जुलता नाम रखें। कई पूछे भाई क्या नाम रखें? एक आदमी बोला बड़ी वाली खुशबू, इसका नाम बदबू रख लो। अब साहब गजब है, कई ऐसे वैसे नाम रखने से कोई फायदा नहीं है। नाम विचार कर। भागवत को देखो, अजामिल नाम का पापी संतों के कहने से बेटे का नाम नारायण रखता है, और अंत में नारायण नाम बोला तो भगवान के दूत आ गए साहब। इसलिए नाम विचार करके रखना चाहिए। बहुत सारी दक्षिणा ब्राह्मणों को दी है, उत्सव मनाया गया है और सखियां मंगल गीत गाने लगी है। आइए हम लोग भी गाएं, सुने और सब गाएं। माता कौशल्या घर आनंद छायो है, माता कौशल्या घर आनंद छायो है, सुख बण आयो है सहेलो है, त्रिलोकीनाथ सुख बण आयो है सहेलो है, मंगल गाओ है, माणक मोती रास चौक पुरावो है, चौक पुराओ है, सुवर्ण का कलश सजाओ है सहेलो है, सुवर्ण का कलश सजाओ है सहेलो है, मंगल गाओ है। माता कौशल्या जी ने पाठ बिठाओ है, माता कौशल्या जी ने पाठ बिठाओ है, 16 सिंगार सजाओ है सहेलो है, 16 सिंगार सजाओ है सहेलो है, मंगल गाओ है। माता कौशल्या जी ने पीड़ो उठाओ है, माता कौशल्या जी ने तीरो ओढ़ाओ है, रत्नारा गहना सब पहरावो है सहेलो है, रत्नारा गहना सब पहराओ है सहेलो है, मंगल गाओ है। बड़ा आनंद हो गया। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। फिर भगवान थोड़े और बड़े होते, माता भगवान को स्नान कराती। देखो रामायण में मैंने पहले भी निवेदन किया, जहां जहां एक बार शब्द आता है वो घटना एक ही बार घटी है। एक बार जननी अनवाए, बोलो बोलो, निज कर भू, एक बार जननी अनवाए, राम जय राम जय जय राम, कर श्रृंगार फल ना पौढ़ाए, राम जय राम जय जय राम, हे निज कुल इष्ट देव भगवाना, राम जय राम जय जय राम, पूजा हे सुकीन स्नाना, राम जय राम जय जय राम। एक बार कौशल्या जी ने राम जी को स्नान कराया। स्नान तो कराती थी सदा, घटना घटी एक बार, इसलिए एक बार है। देखो ज्यादा धनवान लोगों के घर में बच्चों को मां नहीं नहला सकती है, न मां खिला सकती है,